नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पुनः नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसका नाम है डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट से संबंधित आपने थ्योरेटिकल वीडियो देख ही लिया होगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से वो मैंने डाल के रखा है, आप उसको देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएंगे। जो बच्चे नहीं देखे हैं आप निश्चित रूप से जाके देखिएगा। अब आज जो हम लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव का वीडियो लेकर के आए हैं। ऑब्जेक्टिव का तहलका हम लोग मचाने वाले हैं। आखिर डिटर्मिनांट से संबंधित ऑब्जेक्टिव कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कम समय में कैसे क्वेश्चन को आप जल्दी अटैम्प्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, आइए हम लोग उनको लेकर के चलते हैं। आप लोग भी साथ में सॉल्व करते जाइएगा बच्चों। हाँ, लाइक बटन दबाते रहिएगा, कमेंट शेयर करते रहिए आप लोग, है ना। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स पूर्णिया, वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके बच्चों, 2024 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हमारा, इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या है, देखो। यदि क्रम 3 एक सारणी जिसका मान डिटर्मिनांट, जिसके प्रत्येक अवयव को 3 से गुणा किया जाए तो नई बनी सारणी का मान क्या होगा, बताइए। तो बच्चों थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्रम कौन सा है, 3 क्रम है, मतलब ऑर्डर कौन सा है, 3 है। और गुना किससे किया, डिटर्मिनांट से, ये गुना कर रहे हैं। तो एक बात याद रखो, मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर ऑर्डर आपके पास 3 है, अगर ऑर्डर 3 है तो जितना यहाँ कांस्टेंट रहेगा ना, उसी कांस्टेंट पे पावर हम ऑर्डर को बैठा देते हैं। इसका मतलब 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा, 27। कहने का मतलब अगर आपके पास के है, ऑर्डर अगर आपका दिया हुआ है, मान लीजिए 3 × 3, तो ये जो आपका के है ना, के पे पावर ऑर्डर को बैठा देते हैं हम लोग, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो 27 डिटर्मिनांट ऑफ ए है ऐसा ऑप्शन में, देखो तो यस, ऑप्शन 1 है ना आपके पास, धड़कता धड़कता हुआ आंसर, ये आपका कौन सा है, 27 नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। डियर स्टूडेंट, थोड़ा देखेंगे आप इन क्वेश्चन को हल कैसे किया जाएगा। तो मैंने तरीका बताया था, आपको याद रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, ये तरीका याद रखना। आप किसी के भी अनुसार तोड़ सकते हो, ऊपर वाले के अनुसार तोड़ो, प्लस माइनस और प्लस। जब 1 के अनुसार तोड़ोगे, 1 के आजू बाजू को ढक ले तो कितना होगा, 20 × 5 = 100, 14 × 7 = 98, नहीं। अब जब देखोगे -2 के अनुसार जब बात करोगे, आजू बाजू ढक लीजिए, 20 × 3 = 60, 8 × 7 = 56, प्लस 3 के अनुसार बात कर लीजिए आप, 14 × 3 = 42 और 8 × 5 = 40। ओके बच्चों, जब आप यहाँ देखते हो तो क्या होगा, 1 × 2, फिर -2 × 56 में 60 घटाइएगा तो 4 बच जाएंगे, फिर +3, 42 में 40 2 बचेगा। तो देयरफॉर 2 - 8 और +3 दूनी 6, तो 6 2 8, 8 में 8 चले गया कट के, कितना बचेगा, 0। तो 0 ऑप्शन में है क्या, हाँ है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम राइट आंसर है, जो कि सही होगा बच्चों। ओके बच्चों, आप भी आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। और इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में। और इस बार जो 2023 में परीक्षा हुआ था ना, 2 क्वेश्चन इस टाइप के थे आपके, और उसके बाद 1 क्वेश्चन आपका 2 नंबर वाले में भी थे। तो सॉल्व करने के लिए आपको बढ़िया से आना चाहिए, है ना। अब अगला प्रश्न थोड़ा देखेंगे ध्यान से कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब इनको जब आप सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा वो देखिए। प्लस माइनस और प्लस, जब 1 के अकॉर्डिंग बात करोगे, आजू बाजू को ढक लो, +1 -1, -1 के अकॉर्डिंग बात करोगे तो -1 प्लस -1 और इधर हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा बच्चों, -1। अब +1 के अकॉर्डिंग जब बात करोगे तो 1 + 1, तो जब आप सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 0, ये हो गया -2, ये हो गया +2, तो = 4। तो 4 कहाँ है, तो आपका डी नंबर में राइट आंसर है बच्चों। चलिए आगे बढ़िए, अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले देख लीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बड़ा सुंदर प्रश्न है ये भी आपका। इसमें क्या पूछ रहा है, तो x का वैल्यू पूछ रहा है। तो करेंगे कैसे बॉस, इनको पहले सॉल्व करिए। 4 में 1 गया 3 और 2 एकम 2, तो 4 में 1 4 एकम 4 और 4 में 2 चले गया, कितना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे, 4। इधर जब सॉल्व करेंगे तो 4 बचेंगे, इधर जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बचेंगे, 3x क्या बचेंगे बच्चों, यस हाँ 3x बचेंगे। अब माइनस कितने बचेंगे, 2, अब माइनस
इधर वाले को जब सॉल्व करेंगे तो क्या बचेंगे, x प्लस 3 दूनी कितना बचेंगे, 6 बचेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। 4 इक्वल टू 3x माइनस 2 माइनस x माइनस 6। ओके बच्चों, अब जब आप देखते हो तो 6 और 2 कितना हो गया, माइनस 8। इधर जब जाएगा माइनस 8 क्या हो जाएगा, प्लस 8। तो 8 4 12 और इधर बच गए 3x में x गया 2x। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट आंसर 6 हो जाएगा। 6 देखो ऑप्शन में कहीं है, यस ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, जो कि 6 होने वाला है बच्चों। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा सुंदर प्रश्न है, वो भी आपके सामने है। आप भी बना करके आंसर को कमेंट कर सकते हैं। इनको इनसे करिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इनको इनसे करिएगा क्या हो जाएगा, 36। यहाँ आ जाइए कितना हो गया, 36। इनको करिएगा कितना हो जाएगा, 36। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 36। अब बताइए स्क्वायर जब हटेगा तो स्क्वायर रूट आएगा, लेकिन उसके पहले क्या आएगा, प्लस माइनस। तो x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 6 आपका राइट आंसर होंगे। प्लस माइनस 6 आपका कहाँ है, तो बी नंबर आपका राइट ऑप्शन है बच्चों। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन, बड़ा सुंदर प्रश्न है ये भी, आप देखिए। आइए थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। एक 3 गुना 3 कोटि का वर्ग आव्यूह हो तो के का मान। अभी मैंने फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन था ना, फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। क्या बताए थे, जो भी कांस्टेंट रहेगा उस कांस्टेंट पे पावर, जिस भी ऑर्डर की बात करेगा आराम से उसको लिख देना है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सी। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं बच्चों, इसीलिए ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। हाँ, एग्जाम में पछताना ना पड़े। खास राकेश सर का वीडियो देख लेते, आज हमारा एक भी प्रश्न छोड़ता नहीं, है ना, ये आपको ना होना पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, शीर्ष वर्टेक्स दिया हुआ है, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, निकालना नहीं दिया हुआ है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। तो के का मान पूछ रहा है, क्या होगा बताइए। तो डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात अगर करोगे तो 1/2 होता है। उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है, 2 माइनस 6 5 4 के और 4 दिया हुआ है, लास्ट में 1 1 1। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस और क्या प्लस, इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 35। यहाँ देखो दिया हुआ 35 ना, यस। अब जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 आजू बाजू को ढक लीजिए, 4 माइनस 4, फिर प्लस 6 आएगा, आजू बाजू को ढक लीजिए, आजू बाजू को जैसे ही आप ढकेंगे 5 माइनस के आएगा। प्लस 1 के अकॉर्डिंग जब बात करोगे आप, 4 पंचे 20 माइनस क्या आ गया, 4 के आ गया। कैसे, प्लस 1 के अकॉर्डिंग बात करिए, 4 पंचे 20 माइनस 4 के, इसके अकॉर्डिंग बात करिएगा 5 माइनस के। ओके बच्चों, अब आगे जब देखोगे यहाँ 35, ये 2 है ना दिया हुआ, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 70। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो लड्डू ही हो गया, इसके बारे में बात नहीं करना। इनको इससे गुना करिए 30, इनको इससे गुना करिए माइनस 6 के। ओके डियर स्टूडेंट, इनको इससे करिएगा क्या हो जाएगा 20, इधर क्या करिएगा माइनस 4 के, और इधर क्या दिए हुए हैं 70। अब देखो 30 और 20 50, 6 और 4 10 के, प्लस माइनस क्या कर देंगे 70, यही काम करना था। अब एक बार प्लस लेंगे, दूसरे बार क्या ले लें, माइनस ले लें। चलो इनका सोल्यूशन हम यहाँ करते हैं। अब जब एक बार प्लस लेंगे, उधर कितना दिया हुआ था बच्चों, हाँ 50 को उधर भेज दो, माइनस 10 के इक्वल टू 70, प्लस में ले रहे हैं और माइनस चले जाएगा उधर 50। जब माइनस उधर 50 जाएगा तो माइनस हो जाएगा आपका 50। तो माइनस 10 के इक्वल टू 20 और के इक्वल टू कितना हो गया -2। एक तो आपका -2 होगा, दूसरा क्या आंसर होगा, दूसरा प्लस वाला लीजिए आप, 50 माइनस 10 के इक्वल टू, प्लस वाला ले लिए, माइनस वाला लेंगे, अभी क्या लिए थे प्लस वाला, तो -70 हो गया। तो -10 के इक्वल टू -120, के इक्वल टू हो गया आपका कितना 12, यस। तो 12 प्लस में और -2 माइनस में, 12 प्लस में -2 माइनस में, 12 प्लस में -2 माइनस में, ये ऑप्शन नंबर आपका एकमात्र है जिनका ऑप्शन आपका डी होगा। देयरफॉर रिजल्ट आपका कौन से हैं, डी नंबर सही होंगे। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर, अगली क्वेश्चन की ओर चलिए। यस, बड़ा सुंदर प्रश्न है ये भी। इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है। क्या दिया, सौखंड, सौखंड पढ़े है ना, माइनर और कोफैक्टर पढ़े थे ना, कोफैक्टर
क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। अब कोफैक्टर वही वाला ऑप्शन ढूंढना है, क्योंकि दिया हुआ क्लियर है कि जो यहाँ का एड्रेस है वही यहाँ का एड्रेस होना चाहिए, मतलब जो छोटका का एड्रेस है वही किसका एड्रेस होना चाहिए, वही बड़का का भी एड्रेस छोटका का भी एड्रेस सेम होना चाहिए। ऐसा ढूंढिए, छोटका का एड्रेस बड़का का एड्रेस सेम है, नहीं है। छोटका का एड्रेस बड़का का एड्रेस सेम है, छोटका का एड्रेस बड़का का एड्रेस अलग है, इसलिए ये भी नहीं होगा। छोटका का एड्रेस बड़का का एड्रेस गलत है। यहाँ देखो सेम सेम सेम, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ें, अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर हो गया 9 नंबर की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए आप बच्चों। यस, क्या दिया है? 3 गुना 3 कोटि का एक वर्गाव्यूह। वर्गाव्यूह किसको बोलते हैं? तो स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स को। आपसे क्या पूछा है? तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा बताइए। तो डियर स्टूडेंट, मैं एक बात बता दूं आपको, जब एडजॉइंट का डिटरमिनेंट पूछता है तो नियम है, जो भी डिटरमिनेंट का नाम होगा उतना में जिस ऑर्डर का होगा, 3 ऑर्डर का है, उसमें 1 घटा देना होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 में 1 या 2, क्या बच जाएंगे आपका? डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 में 1 या 2। तो देयरफॉर राइट आंसर आपके कौन सा हो जाएंगे? ये ऑप्शन देखो कहीं है, यस है ना, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, अगर एडजॉइंट नहीं रहता तब ऑप्शन हम लोग कौन सा देखते हैं? ये वाला देखते हैं हम लोग, है ना जी, जितना ऑर्डर रहेगा उतना। लेकिन अगर एडजॉइंट रहता है तो 1 माइनस करके हम लोग काम करते हैं। ओके बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये इन्वर्स का ही फॉर्मूला है हमारा, सीधा देख रहे हो ना आपका क्या है। अब देखो इस क्वेश्चन को, यदि एक कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो डिटरमिनेंट ए इन्वर्स बराबर होंगे, क्या होंगे बताइए। तो स्टूडेंट आप बताइए, ए इन्वर्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्या मैंने बताया था आप लोग को? यस। इसका मतलब इस डिटरमिनेंट को हम लिख सकते हैं डी ई टी ऑफ ए। इसका मतलब क्लियर बात है कि एडजॉइंट कहाँ, जो डिटरमिनेंट होगा वो कहाँ होगा? बटे के नीचे होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन मेरे को दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है बच्चों। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, जो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल है जिनका नाम है राकेश मैथमेटिक्स। क्या नाम है? राकेश मैथमेटिक्स। आप हो सकता है बगल में पूर्णिया भी लगा के सर्च करें, वो भी आ जाएगा, है ना। यस, चलो आगे बढ़ो, अगली क्वेश्चन की ओर चलिए। यस, अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या है ये आपका? क्या है? समांतर श्रेणी, जिसको आप क्या बोलते हो? एपी बोलते हो। क्या बोलते हो? एपी में होते हो तो सारणी का मान क्या होगा बताइए। तो अब एपी का कंडीशन हम लोगों ने जाना था, याद है ना। सी बराबर क्या करते थे? ए प्लस बी। सी बराबर क्या करते थे? ए प्लस बी, याद आ रहा है। मतलब बीच का जो होता है, दोनों फर्स्ट और लास्ट वाले को जोड़ करके वो सी निकल जाता था हमारा, है ना जी। तो कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ आप ऑपरेशन करोगे ना, क्या करोगे? अगर आप ऑपरेशन करोगे तो आपका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एपी वाले क्वेश्चन, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, एपी वाला हो, तो आपको कुछ नहीं सोचना है। ऑप्शन कौन सा सोचना है? 0 क्लिक करना है बच्चों, क्योंकि समांतर सीरीज होने के लिए कॉमन डिफरेंस क्या होना पड़ता है? समान होना पड़ता है। तो आपको यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेंगे। ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपका हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर। चलो अगली क्वेश्चन। यस, हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट, अभी देख रहे हो ये क्या है? डब्लू है? नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा, याद रहेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0, 1 प्लस ओमेगा का मान माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान माइनस ओमेगा, और ओमेगा क्यूब का मान अगर पूछेगा तो रिजल्ट 1 होता है। इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना है, जो कि आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कम्प्लेक्स नंबर में। कहाँ पढ़ा होगा? कम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास में एक टॉपिक है, चैप्टर का नाम है, वहाँ आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये सारणी कह रहा है, तो एक ऑपरेशन हम लोग यहाँ कर लेते हैं। कोई एक ऑपरेशन C1 में कर लीजिए, C1 प्लस C2 प्लस क्या कर लेते हैं? C3। जैसे हम ऑपरेशन करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सबको जोड़ के लिखना होगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इधर वाले में क्या हो जाएगा? कोई छेड़खानी नहीं होगा। ओमेगा स्क्वायर और क्या है? 1 है, ओमेगा है 1 है, और ओमेगा स्क्वायर है। ओके डियर स्टूडेंट, अब जब आप देखते हो तो जब आप सॉल्व करोगे, ये पूरा का रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। जब एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 हो जाता है तो उन सभी का रिजल्ट क्या हो जाता है बच्चों?
उन सभी का रिजल्ट हो जाता है आपका 0। क्या हो जाता है बच्चों? 0 हो जाता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट आंसर है। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलिए, तो फटाफट इसका कमेंट करिए। आंसर क्या होगा बच्चों? प्लस माइनस और प्लस, 0 के अकॉर्डिंग बात कर नहीं सकते हम लोग। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। एच के अकॉर्डिंग बात करिए, आजू बाजू को ढक दीजिए 0। अब माइनस माइनस प्लस GF। ओके, अब प्लस माइनस क्या लिखोगे? माइनस जी के बारे में बात करोगे, इनके आजू बाजू को ढक लीजिए HF माइनस 0। HF ही हो जाएगा, 0 हटा दो। तो यहाँ हो गया क्या? GFH। H से गुना करोगे, 0 का कोई इंपॉर्टेंस यहाँ नहीं देंगे हम। फिर इनको गुना करोगे, क्या होगा? GFH कट गया तो कितना? तो 0 देखो ऑप्शन में है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर है बच्चों। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आइए। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा सुंदर प्रश्न है बच्चा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी आप तो जानते ही हैं, उस हिसाब से काम करने का प्रयास करते हैं। हम ये वाला जो देख रहे हो ना, ये वाला कॉलम, इस वाले कॉलम में हम सब में ABC से गुणा करते हैं। सब में किससे गुणा कर रहे हैं? ABC से। किससे गुणा कर रहे हैं? ABC से। जब ABC से गुणा करेंगे तो ABC से भागा भी देना पड़ेगा हमको। तो ABC से गुणा करने से क्या फ़ायदा होगा वो यहाँ देखो तुम। क्या फ़ायदा होगा वो देखोगे थोड़ा सा। यहाँ से C और C गया, यहाँ से B और B गया, यहाँ से A और A गया। तो बताओ भाई ऊपर वाले में यहाँ क्या बचा? BC। यहाँ क्या बचा? AC। यहाँ क्या बचा? AB। इसका मतलब है ये वाले में क्या बचा? BC। ये वाले में क्या बचा आपके पास? AC। ये वाले में आपके क्या बचा? AB। इधर वाले में कोई छेड़खानी 1 1 1। इधर BC AC या C ये वही है और AB। तो आपको अगर याद होगा कुछ बच्चों कि अगर किसी डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम का वैल्यू आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, एक जैसा हो जाए, उस स्थिति में डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो देयरफॉर राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर C आपका एकदम राइट आंसर है, 0। ये सवाल आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, स्टार आप निश्चित रूप से लगा लीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आइए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये भी देखो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन में x और y का वैल्यू पूछ रहा है। इसको इससे x, इनको इनसे माइनस y बराबर 2। और इधर सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ओके डियर स्टूडेंट, अब जब दोनों को हल करोगे तो काटने का प्रयास करते हैं। किसको? इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से। 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2y और प्लस 2 दूनी 4। तो क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, ये गयो तो 3 में 2 गया माइनस y, 4 में 1 गया माइनस 3। तो y बराबर कितने हो गए? 3। कितना आसान क्वेश्चन था ना रे। अब जब y का मान 3 निकल गया तो x का मान निकाल सकते हो। x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो x माइनस 3 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 और 2 कितना हो गया? 5। इसका मतलब x इक्वल टू 5 नहीं है, x इक्वल टू 5 नहीं है, x इक्वल टू 5 नहीं है, x इक्वल टू 5 हाँ है, और y इक्वल टू 3 है। यस, तो द राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। क्या आप आसानी से सॉल्व इसको नहीं कर सकते हैं? आसानी से आप हल कर सकते हैं ना बच्चों। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलिए, आपके सामने दिखाई दे रहा है बच्चों। यस, अब इनको इससे मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा? -2। इनको इनसे मल्टीप्लाई करो क्या होगा? 4 पंचे 20। तो 20 में 2 चले गया, कितना बचेंगे? 18। अब देखो 18 ऑप्शन में है। यस, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? डी नंबर आपका ऑप्शन एकदम सही हो जाएंगे बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपका कौन सा था? ये 18 था, 16 हो गया। यस, अब आइए 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा अच्छा प्रश्न ये भी आपका। देखो आराम से जल्दी जल्दी कमेंट करिए भाई। इस क्वेश्चन को मेरे को बनाना पड़ेगा क्या? आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। इनको इनसे कितना हो गया? 60। इनको इनसे फिर 60 में 60 चले गया, क्या बचेंगे? बड़का 0। बड़का 0 है ऑप्शन में, है ना, ऑप्शन नंबर ए। ओके बच्चों, कोई परेशानी किसी को नहीं हो रही है? चलिए आगे बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर।
हाँ, जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़िए। अगली क्वेश्चन त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित है, जो कि हम लोग थोड़ा देर पहले बनाए हैं ना। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिनके शीर्ष ये दिए हुए। कहने का मतलब एरिया ऑफ आपसे क्या पूछा जा रहा है, ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के नियम आपको पता है, 1/2 क्या क्या है, 3, 8, 5, 2 - 4 और 2, लास्ट में क्या हो जाएंगे 1, 1। ओके बच्चों, क्या करोगे, प्लस माइनस और प्लस। जब देखोगे आप तो 1/2 आप आजू बाजू को ढकोगे आप 3 के अकॉर्डिंग, आजू बाजू को 2 माइनस क्या हो जाएंगे 2, फिर -8 आजू बाजू ढक लीजिए, 5 + 4, फिर +1 आजू बाजू ढक लीजिए, 10 + 4 दूनी 8। बच्चों 1/2 ये तो 0 हो जाएगा, 5 × 4 = 9 और 9 × 8 = 72 -72। इनको करोगे 10 × 8 = 18। अब जब घटाएंगे आप क्या होगा देखो तो, 12 में 8 गया 4, यहाँ कितना बच गए 6, 6 में 1 चले गया, कितना बचेंगे 5, माइनस बचते, लेकिन मोड है ना, तो मोड आपका क्या करेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि एरिया का मान कभी भी नेगेटिव में होता ही नहीं है। अब जैसे ही इसको कैंसिल आउट करोगे ना तो कई बार में कट जाएगा 27, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएंगे 27 आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। यस, नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ओके बच्चों, क्या किए समझ में आ गया। आजू बाजू को ढकना है केवल, इनके लिए फिर बात करें हम 5 + 4, इनके लिए बात किए 10 प्लस आपका इनके लिए बात किया ना, यस 10 + 8 हो गया। अब जब सॉल्व करते तो ये 0 ही हो जाता, 5 × 4 = 9, 8 = 72, 10 × 18 हो गया। अब इन सबको जब सॉल्व करोगे 54 तो आपको पता है 27 का हाफ होता है, डबल होता है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाता 27, जो कि ऑप्शन में नहीं था। इसीलिए हमने क्या कर लिया, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में क्लिक कर दिया। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए आइए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। बना सकते हैं आप लोग। क्या पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 3x माइनस कितना हो जाएगा 24 बराबर कितना 0, 3x = 24, x = क्या हो जाएंगे 24/3, काटने आता है तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे 8। देखो है कहीं ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर। चलिए अगली क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यस, ये तो क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया कहीं का जी, हाँ लग तो रहा है रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, फिर से बना लो इसको। क्या करोगे, एक ऑपरेशन कर लो C1 में। क्या ऑपरेशन करोगे, C1 + C2 + C3 ऑपरेशन करोगे, तीनों को जोड़ दीजिए आप, 1 + ω + ω², फिर 1 + ω + ω², 1 + ω + ω², और इधर वाले में कोई चेंज नहीं होगी, ω ω², 1 ω², 1 और ω। इन सभी का रिजल्ट क्या होता है 0, इनका रिजल्ट भी क्या हो गया। तो एक रो या एक कॉलम का जब भी किसी डिटरमिनेंट का 0 होता है तो उसका फाइनल आंसर क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है। ओके बच्चों, कोई परेशानी है क्या। ये 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, आगे नहीं है। हाँ, लास्ट में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं, और बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन केवल किया है। कितने क्वेश्चन किया, 20 क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम इनसे आगे डिटरमिनेंट का लेकर के आएंगे 21 से फिर और कंटिन्यू करेंगे हम वीडियो को ऑटोमेटिक हम शॉर्ट कर रहे हैं। वजह क्या है ना, बच्चे लोग का कंप्लेन आता है सर बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाता है, लंबे समय का वीडियो हो जाता है सर, 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो हो जाता है सर। इसलिए हम कम क्वेश्चन को कम देर में हम बनाने का प्रयास करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे बच्चों। तब तक आप लोग एकदम बढ़िया से रिविज़न करते रहिए, मैथ को बार बार रगड़ते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी गणित में 100 में 100 आना है तो, है ना, मैंने आप लोग को पहले भी बोला है कि हमने ठाना है गणित में 100 में 100 आपको दिलाना है। ओके बच्चों, चलिए तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।